सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। इस वीडियो से हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है टॉपिक 2 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। एनसीईआरटी के टॉपिक्स के हिसाब से हमने टॉपिक्स बनाए और आगे बढ़ रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 0 0 एंड 0 1 1। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। हमारे पास 2 पॉइंट हैं, तो लेट द लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट्स और बी का कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो से हम वही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो पिछले टॉपिक्स में हमने किया था, टॉपिक 1 में, और हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, तो वो जो लाइन ए बी है जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाता है, तो बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट, तो 0 - 1। बी का वाई कोऑर्डिनेट 1 और एक्स का और ए का 0, तो 1 - 0। और बी का जेड कोऑर्डिनेट 1 और ए का 0, तो 1 - 0, है ना। ऐसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो 2 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन रेशियो लाइन ए बी का क्या आ जाएगा, -1 1 और 1। अब एक बार हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। L = a/√a² + b² + c²। उसी तरह m और n। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, a, यहाँ पर a क्या हो गया, -1/√, इतना, फिर 1 फिर 1। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ए बी = -1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर बी ए वेयर ए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होगा, है ना, तो यहाँ कोऑर्डिनेट छूट गया। वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 1 2 -1 एंड 3 4 0 रेस्पेक्टिवली आर। तो फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वेक्टर बी ए का। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर, तो हमारा गिवन क्या है, वेक्टर बी ए, है ना। ए क्या है 1 2 -1 और बी क्या है 3 4 0। तो फिर से बी ए हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा बी से ए है तो a - b, मतलब a के कोऑर्डिनेट्स माइनस b के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो a का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, b का x कोऑर्डिनेट 3, तो 1 - 3, a का 2, b का 4, तो 2 - 4, a का -1 और b का 0, z कोऑर्डिनेट, तो -1 - 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया। इसको अगर वेक्टर बी ए हम लोग लिखेंगे तो ऐसे ही होगा, तो -1 मतलब 1 - 3 -2, 2 - 4 -2 और -1, i कैप j कैप k कैप। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वेक्टर बी ए निकाल लिया, ठीक है। तो वेक्टर बी ए निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √(-2² + -2² + -1², तो हमारा 3 आ गया। तो ये हमने बी ए वेक्टर निकाल लिया और ये हमने बी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन आपका हो जाएगा, ये हो गया ए, है ना, तो -2/3, ये एक्चुअली वही है। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, -2 -2 -1, और फिर से L = a/√a² + b² + c², और वो क्या है 3 है, यही तो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। तो a बाय जो फॉर्मूला हम लगा रहे थे, फिर b बाय उतना, फिर c बाय उसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो एक्चुअली वही वाला है, इसको बस थोड़ा अलग तरह से लिखा गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -2/3, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा -2/3 और -1/3, है ना। तो देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी ए आर -2/3 -2/3 एंड -1/3, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे, 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। फिर अब हमारा टॉपिक 3 है। टॉपिक 3 हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। तो हमें एक इक्वेशन निकालना है, जो इक्वेशन निकालने एक लाइन का, जो एक लाइन एक गिवन पॉइंट से पास कर रही है और साथ में गिवन वेक्टर के पैरेलल भी है, तो उसका हमें इक्वेशन निकालना है। तो इसका पहला क्वेश्चन, ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3 4 5 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i कैप + 2j कैप - 3k कैप। तो वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों में क्वेश्चंस आए हैं। यह क्वेश्चन दिल्ली 2019 में 1 मार्क का था। आपके पास एक गिवन पॉइंट है, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो आपको उस लाइन का इक्वेशन बताना है।
तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।